लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। अपनी रचनाओं के माध्यम से वर्तमान हालातों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए आप हैं रमेश तिवारी दमोह से। नमस्कार, मैं दमोह से रमेश तिवारी हिंदी बुंदेली कवि। कोरोना काल के चलते कुछ पंक्तियाँ अर्पित हैं। हमारी भावपोशिता बुंदेली में मैंने एक अठवाई प्रस्तुत की है, सुनिएगा। कोरोना पकड़े गओ रफ्तार, ककाजू पकड़ गओ रफ्तार। रहियो अब होशियार ककाजू, रहियो अब होशियार ककाजू, पकड़े गओ रफ्तार। कोरोना पकड़े गओ रफ्तार। जो पर गए फांगरे के, जो पर गए फांगरे के, करे न को समार ककाजू, करे न को समार। कोरोना पकड़ गओ रफ्तार, ककाजू पकड़ गओ रफ्तार। दूर भले की रामा किसनी, दूर भले की रामा किसनी, करो बिर्रो बेहार ककाजू, करो बिर्रो बेहार ककाजू, पकड़े गओ रफ्तार। कोरोना पकड़े गओ रफ्तार। सुनो गुनो अपनी नेहा को, सुनो गुनो अपनी नेहा को, का कह रही सरकार ककाजू, का कह रही सरकार ककाजू, रहियो अब होशियार। कोरोना पकड़ गओ रफ्तार। गट सट कछु खाने लियो, गट सट कछु खाने लियो, सादो करो आहार ककाजू, सादो करो आहार ककाजू, पकड़ गओ रफ्तार। कोरोना पकड़ गओ रफ्तार। रहियो अब होशियार ककाजू, रहियो अब होशियार। जी करो तुम राखें रहियो, जी करो तुम राखें रहियो, सोई पाजे हो पार ककाजू, सोई पाजे हो पार ककाजू,
रहियो अब होशियार, कोरोना पकड़ गओ रफ्तार ककाजू, रहियो अब होशियार। जो सुख चाहो बचो भीड़ से, जो सुख चाहो बचो भीड़ से, परो बिछोना डार ककाजू, परो बिछोना डार ककाजू, रहियो अब होशियार। कोरोना पकड़ गओ रफ्तार ककाजू, रहियो अब होशियार। कोरोना पकड़ गओ रफ्तार, रहियो अब होशियार ककाजू, रहियो अब होशियार। नमस्कार, धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे रमेश तिवारी दमोह से, जो कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। बदलते मौसम का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को बरसात के मौसम में समस्याएं हो जाती हैं, कई लोगों को सर्दी के मौसम में भी समस्याएं होती हैं, कई लोगों को गर्मी का मौसम भी अनुकूल नहीं होता है। तो जैसे कि अभी बरसात का समय चल रहा है, तो ऐसे में कई लोगों को छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। बदलते मौसम में क्या क्या समस्याएं आती हैं और इनका निदान आयुर्वेदिक तरीके से किस तरह से किया जा सकता है, और कोरोना के समय में हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत रखें, इन सभी के बारे में हमने बात की है आयुर्वेदिक डॉक्टर मयंक गुप्ता, जो छतरपुर से हैं। आइए सुने इनको। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं रविंद्र प्रजापति आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहा था। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर मयंक गुप्ता आयुर्वेदाचार्य हूँ छतरपुर से। स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब हम अपने कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और इस समय कोरोना में जो आयुर्वेदिक सलाह है आयुष मंत्रालय की, वो भी लोग उसको अपना रहे हैं और इससे फायदा भी बहुत मिल रहा है। तो इसी सिलसिले में हम कुछ बातें आपसे करना चाहेंगे आयुर्वेद के बारे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा कि तुलसी के बारे में हम सुनते हैं कि तुलसी बहुत फायदा करती है। अभी तुलसी का कौन सा रूप हम लें, या तुलसी के जो ताजे पत्ते होते हैं घरों में लगे होते हैं उनको लें, या फिर आजकल बाजार में तुलसी का पाउडर भी उपलब्ध है, तो क्या सही है? तुलसी का ज्यादातर यदि लें तो उसके या तो आप ताजी पत्ती यूज करें या फिर उसका सोरस और इसका पाउडर उतना कारगर नहीं होता है शरीर के लिए। जितनी तुलसी की पत्ती या उसका रस निकाल के अपन लें तो वो बहुत ज्यादा कारगर है और इसके फायदे भी बहुत अच्छे हैं पाउडर की अपेक्षा। हाँ, अगर घर में ताजा पत्ती मिल जाती है। जी, घर में यदि ताजे पत्तियां, घर पे भी लगभग हर घर में पौधा तुलसी का पौधा पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तो उसकी हर जगह जी बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा हर घर में तुलसी को तो लोग भगवान मानते हैं। बिल्कुल, तुलसी की पत्ती या फिर उसका सोरस, उसका निचोड़ के उसका रस निकाल के यदि उसका सेवन किया जाए तो बहुत फायदेमंद है, मतलब उसकी अपेक्षा, पाउडर की अपेक्षा। जी, अब बरसात का समय है तो ये जो पानी हम पीते हैं जी, तो इस बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन? सर अभी तो वैसे गर्मी भी हो रही है और बरसात का मौसम चल रहा है, तो ज्यादातर सर्दी के मौसम में गुनगुना पानी ज्यादा कारगर होता है। लेकिन गर्म पानी अपन कभी भी पी सकते हैं क्योंकि इससे पाचन शक्ति बड़ी दुरुस्त रहती है। यदि अपन गर्म पानी पीते हैं, और पानी यदि पीना भी है तो ठंडा पानी ना लें ज्यादा, फ्रिज वाला। यदि किसी को गले में खरारस हो या सर्दी जुकाम हो तो उसे ऐसा नहीं है कि अपना जो कोरोना वायरस अभी चल रहा है उसका गर्म पानी से कोई संबंध, उससे तापमान से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन गर्म पानी पीने से पाचन शक्ति बहुत अच्छी रहती है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि गुनगुना पानी से गले में यदि खरारस हो या सर्दी जुकाम हो या बुखार आ रहा हो तो उसके लिए हल्का गुनगुना पानी बड़ा फायदेमंद होता है। और अभी बरसात का समय चल रहा है तो कई जगह पानी भी दूषित हो जाता है कुआं तालाबों का, तो ऐसे में एक सलाह और देना चाहेंगे कि
उबाल कर पानी पिए तो ज्यादा अच्छा होगा। उबाल कर पानी पिए या फिल्टर वाला पानी लें अपन। हम गर्म पानी की बात कर रहे थे, तो जैसा कि फरवरी मार्च में हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया था, सभी को बोला भी गया था कि आपको गर्म पानी पीना है, गरारे करने हैं, तो क्या वो अभी भी उसको कंटिन्यू रखें या अभी इसकी जरूरत है या नहीं है? अभी सर इसका देखा जाए तो अभी उतनी इसकी जरूरत नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि इसका कोई तापमान के, अभी तो अपन नॉर्मली मटके का पानी पी सकते हैं। अच्छा। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि हमें गले में खरारस हो गई है या सर्दी है या जुकाम है, तो उस कंडीशन में हमें गर्म पानी लेना चाहिए। या किसी के पेट संबंधी विकार है तो उसके लिए गर्म पानी अभी भी अपन पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि पानी गर्म गुनगुना नहीं पी सकते। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में हमने ये तनसुख बटी और गिलोय बटी और गिलोय का रस, इस बारे में काफी सुना है हमने इस कोरोना के काल में। जी जी। तो ये गोली लेना कितना फायदेमंद है और किसको लेना चाहिए? गिलोय की बटी अपन किसी भी मौसम में और कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि गिलोय जो है सबसे बढ़िया इम्यूनिटी के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत सही है। क्योंकि यदि सांस संबंधी रोग हैं या खांसी है तो उसमें गिलोय का बहुत अच्छा फायदा है। अच्छा। और गिलोय को यदि अपन नीम या आंवले के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही कारगर है। जी जी। यदि गिलोय जो अपनी बटी है ये अपने यहाँ बाजार में भी आसानी से मिल जाती है। और ये अपन इसका गिलोय का रस अपन घर पे, गिलोय की जो बेल होती है लगभग हर घर में पाई जाती है। इसका पान के आकार का पत्ता होता है। अच्छा। तो इसकी बटी यदि अपन चाहें तो दो बटी गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। और ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए बहुत कारगर है। और जो इम्यूनिटी जिनकी बहुत कम होती है, जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट हैं या हेपेटाइटिस वाले पेशेंट हैं और जिनको खून की कमी है, वो भी इसको ले सकते हैं। उससे बहुत सारे रोग दूर होते हैं। और जिनको ब्लड प्रेशर रहता है वो भी ले सकते हैं। गिलोय के बहुत सारे फायदे हैं और गिलोय एक मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत अच्छी बटी है। मतलब जो बटी के रूप में लेना चाहें बोले तो जी, बटी के टैबलेट, या फिर उसका रस अगर उपलब्ध है तो वो भी ले सकते हैं। जी, जैसे आपने तनसुख बटी के बारे में बताया, तो तनसुख बटी में भी गिलोय ही घटक पाया जाता है। अच्छा अच्छा। तो वो आप मतलब दो बटी सुबह शाम लेंगे तो इससे इम्यूनिटी बहुत बढ़िया हो जाती है। डॉक्टर साहब, कई लोग अस्थमा के भी मरीज हैं जिनको सांस लेने में समस्या आती है अस्थमा के समय में। जी। तो ऐसे लोग क्या करें इस कोरोना के समय में कि वो अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें या बढ़ाने में क्या सहायक हो सकता है? देखिए, जो अस्थमा पेशेंट हैं सर, उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे अच्छी चीज कारगर है वासा अवलेय। वासा अवलेय है वो सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच लें। अच्छा। और वो जब भी उनको पानी पीना है वो हरदम गुनगुना पानी ही लें। हाँ, तो उससे उनकी जो अस्थमा जो अटैक करता है वो भी कम करेगा और उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी। च्यवनप्राश भी वो ले सकते हैं। और ज्यादा हो तो मुलेठी को शहद के साथ सुबह शाम चाटें, तो इससे अस्थमा रोग पे अटैक कम होगा और अस्थमा के लिए इम्यूनिटी थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी रहेगी, तो वो बहुत कारगर रहेगा। मुलेठी चूट लें यदि, इनको सुबह शाम ले सकते हैं लगभग 10 ग्राम। सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच। क्योंकि मौसम बदल गया है तो ऐसे में लोगों का खान पान किस तरह से होना चाहिए इस बरसात के मौसम में? एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए सर, वर्षा ऋतु में अग्नि थोड़ा सा मंद पड़ जाती है, दुर्बल हो जाती है। तो इस ऋतु में सुपाच्य और हल्का भोजन ही लेना चाहिए। जी। जैसे अपन दलिया लें, दलिया में अदरक डाल के दलिया को लें। दूध यदि लेना है तो दूध में अदरक और हल्दी डाल के लें। खिचड़ी ले सकते हैं और साथ ही मधु का भी सेवन कर सकते हैं। जो भी अपन भोजन बनाएं उसमें आधी चम्मच भोजन में जो भी अपन वैसे जो पेय पदार्थ लेते हैं तो उसमें मधु डाल के लें, तो उससे पाचन शक्ति भी सही रही। क्योंकि इस समय अग्नि बहुत मंद हो जाने के कारण पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है बरसात के मौसम में, तो इससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता और उमस और थोड़ा उमस भी बढ़ जाती है। तो इस कारण अपन ऐसा खान पान लें जो हल्का हो, जैसे दलिया है और अपना और हरी सब्जियां थोड़ा इस मौसम में कम लेना चाहिए। अच्छा अच्छा जी जी। डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले हमने च्यवनप्राश के बारे में बात की थी। जी जी। तो ये च्यवनप्राश बच्चों को और बड़ों को क्या एक जैसा ही रहता है? वही च्यवनप्राश बच्चों को खिला सकते वही बड़ों को, या इनके लिए अलग आता है बच्चों के लिए? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी। जो च्यवनप्राश है उसको अपन ले सकते हैं, लेकिन उनका एक मात्रा रहती है, उसका एक डोज निर्धारित रहता है। यदि बच्चों में देना है तो बच्चों के लिए अपन आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम दे सकते हैं। अच्छा। यदि बड़ों को लेना है
तो फुल चम्मच। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखें, यदि छोटे बच्चों को लूज मोशन की समस्या रहती है तो लूज मोशन में अपन च्यवनप्राश नहीं देना चाहिए। च्यवनप्राश की जगह आप स्तनप्राशन करवा सकते हैं। अच्छा 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 जी जी। तो उससे इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। और ज्यादातर बच्चों पे तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपन को बाहर की चीजें कम खिलाना चाहिए। जी जी और थोड़ा सा दिनचर्या और ऋतुचर्या का भी पालन होना चाहिए। तो अपनी यदि जीवन शैली सही रहेगी तो उससे भी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट होती है बच्चों की। जी जी और खास तौर पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए बरसात के मौसम में। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोगों को एलर्जी की भी समस्या होती है कि मौसम एलर्जी होती है। मौसम वाली जो एलर्जी होती है वो खासकर बरसात के मौसम में बड़ी परेशान करती है। बिल्कुल जुकाम होता है, छींकें आती हैं और इस वजह से उनकी सांस भी फूलने लगती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों को जिनको एलर्जी, बार बार छींक आना या खांसी होना या जो, उनको सबसे जो अभी आप गिलोय की बात कर रहे थे, वो गिलोय घनबटी आती है, उसको एक या दो बटी सुबह शाम वो ये लें साथ में। इसके अलावा वो गिलोय सत्व आता है, बाजार में उपलब्ध रहता है, उसको शहद के साथ लगभग 1 से 2 ग्राम सुबह शाम इसको चाटेंगे। इससे भी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होगी। और बरसात में जो एलर्जी बार बार आप बोल रहे हैं, एलर्जी होने का थोड़ा सा भय कम रहेगा। और हल्दी का सेवन करें, हल्दी को ले लें आधी चम्मच से कम, इसको भी शहद के साथ चाटें। हल्दी को थोड़ा सा तवे पे भूंज लें, भूंजने के बाद उसको चाटेंगे तो इससे जो आपको बार बार सर्दी जुकाम में एलर्जी हो रही है, इससे बहुत ज्यादा हद तक छुटकारा मिल जाता है। अच्छा अच्छा, इस तरह से लोग उपाय करेंगे तो इस तरह का उपाय करें तो उससे फायदा होगा। जी सर। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि अनलॉक की स्थिति है जी, और धीरे धीरे जो संस्थान है वो खुल रहे हैं, तो कई जगह काम भी चालू है। तो ऐसी कई सारी जगह है जहाँ एक से अधिक लोग काम करते हैं, एक साथ करना पड़ता है वहाँ पर। जी जी। तो अब ऐसे में जब एक साथ कई लोग काम कर रहे हैं तो लोग क्या क्या सावधानियां रखें वहाँ पे कि वो कोरोना से बचे रहें? देखिए सर, ऐसा है जैसे आप अभी लॉकडाउन खुल गया है तो बहुत सारे कामगार होते हैं जो काम करते हैं एक साथ, या फैक्ट्री हो या कहीं पे हो, कंपनी हो। तो इसमें सबसे पहली ये है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। मास्क का उपयोग जरूर करें, मास्क ना हो तो गमछा या रूमाल का उपयोग करें। और साथ ही इम्यूनिटी बूस्ट के लिए त्रिकटु काढ़े का भी उपयोग करें। अपने घर से जब निकलते हैं तो चाय की जगह त्रिकटु का काढ़ा लें, तो उससे उनकी क्या है, इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। तो कोरोना जैसे वायरस का संक्रमण होने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि त्रिकटु पाउडर जो है तो वो लोगों को कहाँ से मिलेगा? ये त्रिकटु पाउडर किसी अस्पताल से या फिर उनको ये अपने जो भी आयुर्वेद औषधालय हैं उन पे निःशुल्क उपलब्ध है। वहाँ पे जाके वो हॉस्पिटल में जो औषधालय है, आयुर्वेद औषधालय, वहाँ पे जाके वो ले सकते हैं। तो वहाँ से मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। वहाँ से जाएं और वो हल्का जैसे अपन चाय बनाते हैं उसी प्रकार उसको 1 गिलास पानी में डाल दें, आधी चम्मच, और उसको उबालें। 3 से 5 पत्ती या 3 से 4 पत्ती तुलसी की डाल के उसको उबाल के हल्की चीनी डाल के उसको यदि सुबह शाम लेंगे तो इन लोगों की इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देखते हैं कि कई लोगों को मौसमी एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन जिसको फूलों की खुशबू से भी एलर्जी होती है, या छोटे छोटे जो पराग कण हैं वो उड़ते हैं समय पे तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा छींकें आने लगती है, छींकों के साथ सांस लेने में समस्या और हल्का फीवर भी हो जाता है कई लोगों को, या फिर बरसात में भीग जाएं तो उनको जल्दी फीवर हो जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कमजोर है। बिल्कुल। क्या होता है सर, ये बहुत लोगों को ये समस्या रहती है, यदि सुगंध वाली कोई चीज वो सूंघ लें तो उन्हें उससे भी एलर्जी, जैसे पोलन ग्रेन्स का आप बता रहे हैं, या अगरबत्ती के धुएं से भी। तो ये सर विशेष रूप से जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है या तो उनको थोड़ा सा एलर्जी बरसात के मौसम में जल्दी, क्योंकि बरसात में सर क्या होता है, थोड़ा सा उमस बढ़ जाती है। उमस इस मौसम में उमस के कारण क्या होता है, लोगों की जो धातुएं रहती हैं उनका चय अपचय जो क्रम होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है शरीर, उस कारण ये समस्या ज्यादा होती है। तो ऐसे में थोड़ा सा ये ध्यान, इसके लिए विशेष रूप से अपन ऐसी चीजों जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे आंवला है तो आंवले का रस लें, आंवले का पाउडर लें। जी 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 जी। और अश्वगंधा चूर्ण लें, च्यवनप्राश भी ले सकते हैं, दालचीनी लें। अच्छा, दालचीनी को यदि लेना है तो पानी में उबाल के और दालचीनी का चाय जैसा यदि सेवन करें तो ये बहुत कारगर है। अपनी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। तो उससे ये जो बार बार जैसे मौसम चेंज हो रहा है, बरसात चल रही है, तो ऐसा बार बार ये चीजें होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जी जी जी। बरसात में खास तौर पे सर गुनगुना पानी तो लेकिन लेना चाहिए उबाल कर। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अंत में और कोई सलाह देना चाहेंगे आप हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को? बस सर हम यही सलाह देंगे कि कोरोना जैसी महामारी से हम सभी को अपना बचाव करना है जी,
और सावधानी बना के रखना है और हमें इसके कोविड-19 जैसी जन महामारी को हम सभी को हराना है और इसके लिए विशेष रूप से मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बिल्कुल न जाएं और जैसे मैंने काढ़ा जो बताया है वो काढ़े का जरूर सेवन करें, जो त्रिकटु काढ़ा है, तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी और हमारा यही उद्देश्य है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। जी 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 डॉक्टर साहब, आपसे इतने महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली और आपने अपना कीमती समय निकाल के हमसे बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे डॉक्टर मयंक गुप्ता छतरपुर से, जो हमें आयुर्वेदिक सलाह पर जानकारी दे रहे थे। देखिए, आयुर्वेदिक तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य की चर्चा तो हमने कर ली। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगर हमें कोरोना ही नहीं, जिंदगी की किसी भी जंग को जीतना है तो हमें मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। अगर हम मानसिक रूप से अच्छे होंगे तभी तो अच्छा सोचेंगे और अच्छा कर पाएंगे। और हमारा गीत संगीत मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में बहुत अहम रोल रखता है। कोरोना को लेकर अपने विचार रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करते हुए आप हैं मनोज कुमार मृदुल, बांदा, उत्तर प्रदेश से। मैं मनोज कुमार मृदुल, बांदा, उत्तर प्रदेश से वर्तमान कोरोना समस्या जो एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है, इसमें प्रकृति और मनुष्य के बीच जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष से जो वर्तमान परिस्थितियां पैदा हुई, तमाम तरह की आपदाएं और जिन समस्याओं का सामना इस वैश्विक महामारी के रूप में हम सबको झेलना पड़ रहा है, उसको मैंने कुछ शब्दों के द्वारा कविता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रकृति क्यों अशांत है, सुने कि प्रकृति क्यों अशांत है, त्राहि त्राहि अंत है, मनुजता की हार में मानव ही गुनाहगार है, भौतिकता की दौड़ में अंधी चकाचौंध में, प्रकृति का विनाश कर संवेदना को हार कर। प्रकृति का विनाश कर संवेदना को हार कर, पड़ गया है स्वार्थ में मंजिलों की चाह में, जमी छोड़ पैर आज उसके आसमान में, जमी छोड़ पैर आज उसके आसमान में, अंश वह उसी का है, उसी का सब्ज बाग है, गर्भ तक मिटा दिए ये चीखते पहाड़ हैं, गर्भ तक मिटा दिए ये चीखते पहाड़ हैं, नदियाँ और झरने क्यों आज प्रलय धार हैं, नदियाँ और झरने क्यों आज प्रलय धार हैं। खेल देख कुदरत का, इंसान की फितरत का, खेल देख कुदरत का, इंसान की फितरत का, हर तरफ ये शोर है, वक्त बहुत कमज़ोर है। खेल देख कुदरत का, इंसान की फितरत का, हर तरफ ये शोर है, वक्त बहुत कमज़ोर है, आपदा की है घड़ी, धैर्य साहस की कड़ी, संघर्ष को विराम दो। आपदा की है घड़ी, धैर्य साहस की कड़ी, संघर्ष को विराम दो, संयम को धार दो, स्वार्थ भाव छोड़कर, स्वार्थ भाव छोड़कर एक भाव जोड़कर, हो कि तार तार तुम निज मनुजता को तार दो, हो कि तार तार तुम निज मनुजता को तार दो। प्रकृति क्यों अशांत है, त्राहि त्राहि अंत है, मनुजता की हार में मानव ही गुनाहगार है, मानव ही गुनाहगार है। जय हिंद, जय भारत। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे मनोज कुमार मृदुल, बांदा, उत्तर प्रदेश से, जो रचनाओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। रविंद्र प्रजापति को नमस्कार।